नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है, उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स के हम छोटे-छोटे वीडियो लेकर आएँगे। जो यहाँ पे आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी स्क्रिप्ट में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको पक्का हो जाएगा। किसी न किसी शिफ्ट में आपको इस क्वेश्चन से आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारे रेकरिंग डेसिमल वाले होते हैं, बाहर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कंपाइल करके ले आए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है 0.3 बार को भिन्न में बदलना है। वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस टॉपिक को कवर करके जाना है। तो पहले ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इन क्वेश्चन को दो तरीके से देखेंगे। एक होगा हमारा यहाँ पे लॉन्ग मेथड, यहाँ पे यानी कि विधिवत तरीके से हम देखेंगे, और दूसरा होगा हमारा यहाँ पे शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पे देखते हैं पहले इसको सिंपल तरीके से। अगर हम यहाँ पर 0.3 बार लिखा है, तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डेसिमल के बाद में यहाँ पे 3 पे बार दिया, तो हम ये संख्या वैसे 3 करके लिखी होती है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 अपॉन में हमारा 9 हो जाएगा। तो इसको सिंपल करेंगे तो 1/3 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक से कैसे करते हैं, बेसिक अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक जानना जरूरी है। और बेसिक से कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, मान लिया कि ये हमारा नंबर जो दिया गया x बराबर 0.3 हो जाएगा। ये जो नंबर 3 करके इस तरीके से ये हमारा नंबर दिया गया है। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, जो हमारी नंबर रिपीटेशन दिया होता है x बराबर 0.3 बार है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे। इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब यहाँ से इक्वेशन इसका 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 10x हो जाएगा। 10x को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 3.3 बार हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब इक्वेशन 2 दे दिया है, तो इक्वेशन 2 में से हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10x माइनस हमारा x हो जाएगा, और बराबर में 3.3x माइनस में 0.3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x माइनस का x हो गया, तो यहाँ पे हमारा 9x हो गया, और यहाँ पर हमारा 3.3 में से 0.3 चला गया, तो 3 हो गया। तो यक्स बराबर हमारा जो आंसर आ गया 3 अपॉन में 9 हो गया, जो कि हमारा 1/3 हो गया। ये हमारा इसका लॉन्ग मेथड है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन पहले ही आ चुका था, लेकिन अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सीख के जाएंगे, अगर आप इस तरीके से नहीं लगा पाए हैं क्वेश्चन को, तो आपको इस तरीके से लगा लेंगे। अभी आगे आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन भी लगभग सेम ही दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 0.6 है, तो 6 बार हो जाएगा। तो यहाँ से 6 अपॉन में 9 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में सिर्फ एक संख्या दी थी, एक संख्या के बाद में हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख लिया, तो यहाँ पे इसको सिंपल किया तो 2/3 हो गया, जो कि हमारा ए ऑप्शन दिया है। तो ए यहाँ से राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट कर रहा है 1.2 बार, कह रहा है इन्हें फ्रैक्शन 1.2 को यहाँ पे भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जितनी भी संख्या है, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे ये संख्या दी गई 1 पॉइंट हमारा 2 दिया गया है, 1.2 बार दिया गया है। इसको पहले हम सिंपल से देखते हैं, फिर यहाँ पे लॉन्ग मेथड इसका बताएंगे। तो 1.2 हो गया, तो 1.2 माइनस यहाँ पे 1.2 लिखा था, तो इसको हम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पूरा 12 लिख लेंगे। 1 2 यानी कि 12 हो जाएगा। और 12 में से जिस संख्या पे हमारा डेसिमल नहीं दिया होता है, उस संख्या को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 12 माइनस 1 हो जाएगा। और अपान में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डेसिमल के बाद में सिर्फ एक संख्या दी गई है, तो यहाँ पे एक संख्या दी, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 12 में से एक गया, 11 हो गया, 11/9 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे वाले तरीके से देखते हैं, जिसको हम लॉन्ग मेथड बोलते हैं, या फिर ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हो, या फिर यक्स मेथड कह सकते हो, यक्स मान के में लगाते हैं, तो इसको देखते हैं हम।
तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को हमने लगाया, इसको मान लिया हमने x बराबर हो जाएगा 1.2 बार हो गया। तो 1.2 यहाँ पे x मान लिया, इसको इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 मान लिया। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x हो जाएगा। 10x में से अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 डेसिमल 2 बार हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन इसको 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया तो हमारा आ जाएगा 10x में से x चला गया तो यहाँ पे हमारा हो गया 9x, और यहाँ पे 12.2 में से 1 और यहाँ पे माइनस का 1.2 बार हो गया। तो डेसिमल के इधर वाला 12 में से 11 गया 1 हो जाएगा और इधर बचेगा हमारा 0 11.0। तो यहाँ पर x बराबर हमारा 11.9 हो गया, जो कि हमारा ये ऑप्शन दिया गया था, जो कि हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा कन्वर्ट 27.27 बार को भिन्न में बदलना। तो इसको बदल देते हैं, इसको सिंपल ही है, इसको सिंपल कर देते हैं। तो 0.27 बार दिया था अपान में, तो यहाँ पे 0.27 यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याओं के लिए हमारा 9 और 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं रहता, सॉरी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। इस संख्या को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 3 27, 9 11 3/11, जो कि हमारा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के पिछले साल या 2022 में या 2019 में जो एग्जाम्स हुए थे, उन एग्जाम्स में किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3 संख्या हो गई, तो यहाँ पे हमारी एक संख्या पे बार नहीं लगाया, तो उस संख्या को हम माइनस कर देते हैं। बाकी नीचे लिखेंगे हमारे, यहाँ पे लिखेंगे 9 और 9 और 0 लिखा। 0 क्यों लिखा, यहाँ पे जो एक संख्या दिखी थी, इस संख्या पे हमारा जो है बार नहीं लगा हुआ है, इसको हम इस वजह से 1 से 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और दो संख्याओं पे यहाँ पे बार लगा था तो उसका 9 9 हो गया और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको 122/990 हो जाएगा। इसको अगर हम एक सिंपल कर लेते हैं तो 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे 61 और 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 495 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बी आंसर इसका राइट हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें लॉन्ग मेथड से देखना है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा दिया गया है, मान लिया कि x बराबर यहाँ पे 0.123 ये होगा, 23 है तो ये संख्या हमारी इस तरीके से दी होगी 0.23 123 123 23 23, इस तरीके से संख्या सही होगी। तो इस संख्या को हमें मल्टीप्लाई करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, तो पहले इस संख्या को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा हो गया 1.232323 ये हो गया। और अगर हम इसे 1.23 बार लिख लेते हैं, यहाँ पे 10x हो गया, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया 1। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ से दो डेसिमल मिलना है, दो मतलब संख्याएं मिल रही है डेसिमल के बाद में, तो इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 1000 हो जाएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 1.23 यहाँ से हो जाएगा हमारा 123 और डेसिमल 23 ये हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में से एक को हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 990x हो जाएगा। तो 123 में से ये हमारा 23 माइनस का 1.23 हो जाएगा। तो यहाँ से ये डेसिमल था, ये हमारा चला गया, तो यहाँ से हमारा x बराबर 122 अपान में 990 हो गया, जो कि हमारा ये दिया था, ये आंसर हो गया 61 अपान में 495। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 3093 को क्या कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3.09 दिया था, तो यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं, तीन हो गई, तीन के बाद में 0.9 0.9 इस तरीके से ये संख्याएं हमारी
लिखी होगी, 0.99 करके लिखा हो। तो यहाँ पे 3 संख्या हो गई, 3 के बाद में हमारा 3 प्लस कर लेते हैं अगर इसे, और फिर 09 लिखा था, तो 09 अपान में हमारी दोनों के बार में यहाँ पे दोनों पर डेश बार लगा हुआ है, तो 99 दोनों को आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3 प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 अपान में 11 हो जाएगा, और इसको जोड़ दिया गया, 33 एक 34 हो गया, 34 अपान में 11 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में दिया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को उस मेथड से देखना चाहते हो तो उस मेथड से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 5.27 बार, तो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि ये संख्या हमारी दी गई है, x बराबर 5.27 बार दिया गया है। तो इस संख्या को हम पहले सिंपल से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर उसके देखते हैं, लॉन्ग मेथड से भी देखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर हमारा दिया था 5.27 बार हो गया। तो इस संख्या को पहले हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया हमारा 10x हो गया, तो यहाँ पे 52.7 बार हो गया। अब ये संख्या इस तरीके से कुछ लिखे 5.52.7777 इस तरीके से। अब इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसमें देखिए यहाँ पे 10x लिखा था, और यहाँ पे एक संख्या का मैं बार हटाना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर, 100x बराबर 52.7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 100x माइनस 10x हो जाएगा, जो कि होगा 90x, और 527.27 बार, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 52। इस वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को 52 में से 7 चला गया, यहाँ पर ये होगा, तो 527 में से 52 चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 बार चला जाएगा, तो 7 में से 7 गया, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। 7 में से 17 में से 2 गया, 5 हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे आ गया 475। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई 475 अपान में 90, इसको ये हमारा ए ऑप्शन में दिया गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से या फिर ट्रेडिशन मेथड से या फिर मेथड 2 से लगाना चाहें, तो इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। सॉरी, उसको हमने मेथड लॉन्ग वाले मेथड से पहले बता दिया है, और यहाँ पे हम देखेंगे इसको ट्रेडिशन से, यानी कि सिंपल शॉर्ट तरीके से देखेंगे। तो यहाँ से देखिए 5.27 बार दिया था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 527, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 52, जो हमारी संख्या दी थी। जितनी संख्या होती है, जिन संख्याओं पे बार नहीं दिया था उसको माइनस कर देते हैं, अपान में हमारा हो जाएगा 9, और डेसिमल के बाद में कितनी संख्या दी थी, सिर्फ एक संख्या दी थी, और डेसिमल के बाद में एक ऐसी संख्या दी थी जिसपे बार दिया था, उसका ये हमारा 9 हो गया, और जिसपे हमारा यहाँ पर ये 0 दिया था, ये वाली एक संख्या जिसका ये वाली संख्या है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 527 में से 52 चला गया, 475 अपान में 90 हो गया, जो कि हमारा ए ऑप्शन में दिया था। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं, यानी कि इसको 5 से ऊपर कर सकते हैं, 5 से नीचे, तो हमारा यहाँ पे 18 हो जाएगा, और इसको और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 93 हो जाएगा, 93 अपान में, सॉरी 95 अपान में 90, ये हो जाएगा हमारा 95 अपान में 18, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं 0.801 को दिखा है, यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0.81 0.00 यहाँ पे लिखा था हमारा 0.008 हो गया। तो ये संख्या कुछ हमारी इस तरीके से लिखी होगी, 818181 इस तरीके से संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारा हो गया x, इसको मान लिया। अगर इसको हम शॉर्ट तरीके से ही पहले लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 81 हो गया। 81 के बाद में यहाँ पे ये संख्या देखिए, ये दो संख्याएं हैं, इसका हमारा क्या आ जाएगा 99 हो जाएगा।
और इसके बाद में जो हमारी यहाँ पे दो संख्या दी गई है 0 0, यहाँ पे इन संख्याओं पे बार नहीं लगा है तो इन संख्याओं का हम क्या कर लेंगे 0 0 कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 81/9900। अब इसको हम 9 से ऊपर 9 से नीचे निकालेंगे तो 9/110 जो हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ये हमारे यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं और यहाँ पे आना वीडियो को आगे मिलती रहेंगी, और यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किस तरीके का क्वेश्चन चाहिए, आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।